एक तरफा पक्ष नहीं हो सकता। यदि राम और सीता की आलोचना से लोगों को चोट लगती है तो शूद्रों, दलितों और स्त्रियों के बारे में जो कुछ हिंदू धर्म ग्रंथ में लिखा गया है, क्या उससे वे आहत नहीं होते? क्या यह कम विचारणीय है? राम हिंदुओं के सिर्फ आदर्श महापुरुष ही नहीं, परम पूजनीय देवता भी हैं। उनके जीवन को लेकर हिंदी और संस्कृत के अतिरिक्त अन्य भारतीय भाषाओं में बड़ी संख्या में राम काव्य लिखे गए हैं। महाकाव्य उनको अति मानवीय तो प्रदर्शित करते ही हैं, उन्हें दुनिया भर के सारे अनुकरणीय गुणों से संपन्न भी दिखाते हैं। यदि कोई समस्त श्रेष्ठ विशेषणों से विभूषित धीरोदात्त नायक की छवि को अविकल रूप में देखना चाहता है तो उनकी यह इच्छा राम पर लिखे किसी भी महाकाव्य को पढ़कर पूरी हो सकती है। इसलिए उन पर लिखे गए काव्यों को न केवल भक्ति भाव से पढ़ा व सुना जाता है, बल्कि उनके चरित्र की रंगमंच प्रस्तुति को भाव विभोर होकर देखा भी जाता है। लेकिन ऐसे भी लोग हैं, और उनकी संख्या निश्चय ही नगण्य नहीं है, जो राम के इस महिमा मंडन से अभिभूत नहीं होते और उनकी सर्वश्रेष्ठता को चुनौती देते हैं। उन्हें लगता है कि राम को पुरुषोत्तम के रूप में प्रतिष्ठित करने की हठीली मनोवृत्ति ने जानबूझकर उनके आसपास विचरने वाले चरित्रों को बौना बनाया है। साथ ही उनका विरोध करने वालों को दुनिया की सारी बुराइयों का प्रतीक बनाकर लोगों की नजरों में घृणास्पद भी बना दिया जाता है। ऐसे लोग जब पत्र पत्रिकाओं या पुस्तकों के जरिए अपनी बात रखने लगते हैं तो उन्हें नास्तिक, धर्मद्रोही एवं बुराई के प्रतीक रावण का वंशज घोषित कर उनकी आवाज को दबाने की कोशिश की जाती है और आदिसंख्य हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को आहत करने की कुचेष्टा बताकर प्रतिबंधित कर दिया जाता है। लेकिन सारे खतरों का मुकाबला करते हुए भी लोग अपनी बात कहने से चूकते नहीं हैं। राम के आदर्श चरित्र का गुणगान करने वाली सैकड़ों राम कथाओं के बरक्स कई ऐसी किताबें आई हैं या आ रही हैं जो रामायण की अपने ढंग से व्याख्या करती है और राम के विशालकाय व्यक्तित्व के सामने निरीह या दुष्ट बनाए गए चरित्रों की व्यथा कथा कहती है। राम के चरित्रगत दोषों को उजागर करे वे इस उपेक्षित, उत्पीड़ित लोगों के प्रति हुए अन्याय और अत्याचार को सामने रखती है। ऐसी ही एक किताब का नाम है सच्ची रामायण, द रामायण। आर्ट्रो रीडिंग का अनुवाद, जिसे 14 सितंबर 1969 को महज इस वजह से उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रतिबंध लगाकर जब्त कर लिया था क्योंकि वह अन्य रामायणों की तरह राम के विश्वबंध स्वरूप को ज्यों का त्यों प्रस्तुत नहीं करती। इस रामायण के लेखक हैं ईवी रामासामी पेरियार। उन्होंने तमिल में एक पुस्तक लिखी जिसमें वाल्मीकि द्वारा लिखित एवं उत्तर भारत में विशेष रूप से लोकप्रिय रामायण की इस आधार पर कटु आलोचना की कि इसमें उत्तर भारत की आर्य जातियों को अत्यधिक महत्व दिया गया और दक्षिण भारतीय द्रविड़ों को क्रूर, हिंसक, अत्याचारी जैसे विशेषण लगाकर न केवल अपमानित किया गया बल्कि राम रावण कलह को केंद्र बनाकर राम की रावण पर विजय को दैवी शक्ति की असुरी शक्ति पर, सत्य की असत्य पर और अच्छाई की बुराई पर विजय के रूप में गौरवान्वित किया गया है। इसका अंग्रेजी अनुवाद द रामायण आर्ट्रो रीडिंग के नाम से वर्ष 1959 में किया गया। इस अंग्रेजी अनुवाद का हिंदी में रूपांतरण 1968 में रामायण एक अध्ययन के नाम से किया गया। उल्लेखनीय है कि ये तीनों ही संस्करण काफी लोकप्रिय हुए हैं क्योंकि इसके माध्यम से पाठक अपने आदर्श नायक नायिकों को उन पहलुओं से अवगत हुए हैं जो अब तक उनके लिए वर्जित एवं अज्ञात बने हुए थे। ध्यान देने योग्य तथ्य यह सामने आया कि मानवोचित कमजोरियों को प्रकटीकरण ने लोगों के किसी तरह का विक्षोभ या आक्रोश पैदा नहीं किया बल्कि इन्हें अपने जैसा पाकर इनके प्रति उनकी आत्मीयता बढ़ी और अन्याय उत्पीड़नग्रस्त पात्रों के प्रति सहानुभूति पैदा हुई। लेकिन जो लोग धर्म को व्यवसाय बनाकर राम कथा को बेचकर अपना पेट पाल रहे थे उनके लिए यह पुस्तक आंख की किरकिरी बन गई क्योंकि राम को अवतार बताकर ही हुए उनके चमत्कारों को, मनोग्रह और कार्यों को श्रद्धास्पद बनाए रख सकते थे। यदि
राम सामान्य मनुष्य बन जाते हैं और लोगों के कष्टों से मुक्त करने की क्षमता खो देते हैं तो उनकी कथा भला कौन सुनेगा और कैसे उनकी व उनके उन जैसों की आजीविका चलेगी। इसलिए प्रचारित यह किया गया कि इसमें सारी दुनिया में बसे करोड़ों राम भक्तों की भावनाओं के आहत होने का खतरा पैदा हो गया है, इसलिए इस पर पाबंदी लगाई जानी चाहिए और पाबंदी लगा भी दी गई। लेकिन इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने बाद में प्रतिबंध हटा दिया और अपने फैसले से स्पष्ट कहा कि हमें यह मानना संभव नहीं लग रहा है कि इसमें लिखी बातें आर्य लोगों के धर्म और अथवा धार्मिक विश्वासों को चोट पहुंचाएगी। ध्यान देने लायक तथ्य यह है कि मूल पुस्तक तमिल में लिखी गई थी और इसका स्पष्ट उद्देश्य तमिल भाषी द्रविड़ों को यह बताना था कि रामायण में उत्तर भारत के आर्य राम सीता लक्ष्मण आदि का उदात्त चरित्र और दक्षिण भारत के द्रविड़ भारत कुंभकर्ण शूर्पणखा आदि का घृणित चरित्र दिखाकर तमिलों का अपमान किया गया है। उनके आचरणों से रीति रिवाजों को निंदनीय दिखलाया गया है। लेखक का उद्देश्य जानबूझकर हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाने की बजाय अपनी जाति के साथ हुए अन्याय को दिखलाना भी तो हो सकता है। निश्चय ही ऐसा करना असंवैधानिक नहीं माना जा सकता, लेकिन ऐसा करके उसने उसी तरह अपनी अभिव्यक्ति और स्वतंत्रता के संवैधानिक अधिकार का उपयोग किया है जैसे राम कथा प्रेमी आर्यों को श्रेष्ठ बताकर ये सब करते आ रहे हैं। इस तरह तो कल दलितों अमानवीय व्यवहार के लिए खुल्लम खुल्ला सवर्ण लोगों को कटघरे में खड़ा करता है। यह कैसे न्याय संगत हो सकता है कि लोग रामायण महाभारत गीता आदि धार्मिक ग्रंथों को तो पढ़ते रहे हैं पर उनकी आलोचनाओं को पढ़ने से उन्हें रोक दिया जाए तथा जन भावनाओं का सवाल है तो इसका एक तरफा पक्ष नहीं हो सकता। यदि राम और सीता की आलोचना से लोगों को चोट लगती है तो शूद्रों दलितों और स्त्रियों के बारे में जो कुछ हिंदू धर्म ग्रंथ में लिखा गया है क्या उससे वे आहत नहीं होते? क्या यह कम विचारणीय है? सामान्यतः पेरियार की सच्ची रामायण ऐसी अकेली रामायण नहीं है जो लोक प्रचलित मिथकों को चुनौती देती है और रावण के बहाने द्रविड़ों के प्रति किए गए अन्याय का पर्दाफाश कर उनके साथ मनोवचित न्यायपूर्ण व्यवहार को करने की मांग करती है। दक्षिण से ही 1 अगस्त 2004 में आई है जो उसकी वास्तविकता समाजशास्त्री विश्लेषण करती है और पूरी विश्वास और तार्किकता के साथ प्रमाणित करती है कि राम में और अन्य राजाओं में चारित्रिक दृष्टि से कहीं कोई फर्क नहीं है। वह भी अन्य राजाओं की तरह प्रजा शोषक साम्राज्य विस्तारक और स्वार्थ सिद्ध हेतु कुछ भी कर गुजरने के लिए सदा तत्पर दिखाई देते हैं। परंतु यहाँ हम पेरियार की नजरों से ही वाल्मीकि की रामायण को देखने की कोशिश करते हैं।